हरियाणा से नोएडा के रास्ते होते हुए टिड्डी दल शनिवार को बुलंदशहर के खुर्जा और जहांगीरपुर इलाके में पहुंचा, जिसने किसानों को बेचैन कर दिया है। सब्जी की फसल उगाने वाले किसानों का यह कहना है कि टिड्डी दल ने उनकी फसल में भारी नुकसान किया है। हवा का रुख तेज होने की वजह से हरियाणा से होते हुए टिड्डियों का दल दिल्ली से सटे नोएडा से गुजरते हुए बुलंदशहर जा पहुंचा। टिड्डी दल के जिले में प्रवेश करने की सूचना पर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया, जबकि जिन इलाकों में टिड्डियों का दल दाखिल हुआ उन इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने हजारों की संख्या में टिड्डियों को देखकर अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर लिया। बता दें कि टिड्डी दल पल भर में फसल को बर्बाद कर देता है, जबकि टिड्डियों के इस दल का हमला सबसे ज्यादा ज्वार, सब्जी और फलों की फसल पर होता है। बुलंदशहर का सियाना, खुर्जा, सिकंदराबाद आदि फल पट्टी क्षेत्र है, जिसको लेकर यहाँ के किसान टिड्डियों के हमले को लेकर बेचैन है। खुर्जा जहांगीरपुर के किसानों ने बताया कि आसमान में उड़ता टिड्डियों का दल करीब 2 किलोमीटर के दायरे में था। खुर्जा जहांगीरपुर के किसानों ने बताया कि आसमान में उड़ता टिड्डियों का दल करीब 2 किलोमीटर के दायरे में था और इस दल से अपनी फसल को बचाने के लिए पीड़ित किसानों की ओर से ध्वनि तंत्र यानी थालियां, ढोल नगाड़े, लाउडस्पीकर तथा अन्य माध्यमों से शोरगुल करके टिड्डी दल को भगाने का प्रयास किया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कैसे आसमान में टिड्डियों का दल छाया हुआ है। गौरतलब है कि ध्वनि तंत्र के साथ दल से फसल को बचाने के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 20% ईसी की 1.25 लीटर मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करना भी जरूरी होता है। पहले से ही लॉकडाउन की मार झेल रहे किसान अब कहीं न कहीं टिड्डी दल के हमले को लेकर चिंता में डूबे हैं। बुलंदशहर के किसानों की ओर से बताया गया कि खुर्जा और जहांगीरपुर इलाके में भारी तादाद में टिड्डियां देखी गईं। हालांकि यहां के किसानों ने ध्वनि तंत्र के जरिए उन टिड्डियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से बुलंदशहर में फल और सब्जी की काफी हद तक पैदावार होती है, तो उसके बाद किसानों की चिंताएं टिड्डी दल के हमले को लेकर काफी हद तक बढ़ गई हैं। टिड्डी आ गई है जी। अच्छा। टिड्डी जो का पहले से ही बहुत नुकसान था, अब जो का टिड्डी आई है और ज्यादा प्रकोप में है। अच्छा। और इसने बहुत नुकसान किया है। इन्होंने तो किसान की फसल को नष्ट कर दिया है और बुरी तरह से बर्बाद हो गए, चौपट हो गए किसान। अच्छा। फसल को खा रही हैं। किसानों के मुताबिक बुलंदशहर पहुंचे टिड्डियों के दल ने उनकी सब्जी की फसल में खासा नुकसान किया है, जबकि किसान नेता की ओर से मांग की गई प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों की फसल का मुआयना कर फसल में हुए नुकसान का आकलन करना चाहिए, जिससे किसानों को उनकी फसल में हुए नुकसान का उचित मुआवजा मिल सके। कोरोना के चलते किसान पहले ही अपनी बदहाली का जीवन जी रहा था। आज टिड्डियों का इतना भारी प्रकोप है जिससे भिंडी की फसल, धान, खीरा सबको नष्ट कर दिया। मैं आपको भिंडी दिखा भी रहा था किस तरह से उनके पत्ते फाड़ दिए गए हैं और जो धान की इनकी जो पौधे थे उनकी पत्तियां उखाड़ दी गई हैं। इतनी ज्यादा बदहाली है किसान के लिए। हालांकि जिला प्रशासन हवाओं के रुख को देखते हुए पहले ही अलर्ट मोड पर था, जबकि बुलंदशहर जिलाधिकारी की ओर से जिला कृषि अधिकारी को टिड्डियों से किसानों की फसल को बचाने की रणनीति तैयार करने के निर्देश भी पहले दिए जा चुके थे। जिला प्रशासन ने किसानों के लिए उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक समेत कृषि से जुड़े अधिकारियों के नंबर भी जारी किए थे, ताकि जिस भी तरफ टिड्डियों का दल पहुंचे संबंधित अधिकारियों को उसकी जानकारी दी जा सके। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि पहले ही लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों की फसल को अब ये टिड्डियां कितना नुकसान पहुंचाती है। हालांकि जिस तरह से लगातार हवाएं रुख बदल रही थी, तो उसको लेकर जिला प्रशासन भी टिड्डी दल को लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पे था। जिलाधिकारी पहले ही जिला कृषि अधिकारी के साथ बैठक कर उन्हें ये दिशा निर्देश दे चुके थे कि किसी भी तरह से किसानों की फसल को टिड्डी दल से बचाना है। जिला प्रशासन की ओर से बकायदा टिड्डी दल के लिए टीम का गठन भी पहले ही किया जा चुका था,
लेकिन जिस तरह लॉकडाउन के दरमियान बुलंदशहर के किसानों के लिए नई मुसीबत बनकर आया टिड्डी दल लगातार फसल को नष्ट करने पर तुला है, तो देखना यह होगा कि आखिर बुलंदशहर जिला प्रशासन बुलंदशहर के किसानों की फसल को इस टिड्डी दल से किस तरह बचा पाता है। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी दानिश गफ्फार के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।